सोमनाथ दत्ता जी, पश्चिम बंगाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आजकल बहुत सारे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं कि 1 जनवरी 2025 से नया साल लग रहा है, हम अपनी गलत आदतों को छोड़ना चाहते हैं। महाराज जी, इसमें हमारा इसमें एक वो था महाराज जी, क्या होता है कि नियम तो लिया बट कुछ दिन बाद फिर टूट जाता है महाराज जी, ऐसा क्यों और इसको कैसे दृढ़ करें? देखो, बिना भजन के आप में पावर नहीं आएगा और बिना पावर के कोई संकल्प रुकता नहीं है। जैसे हम कसम खाई, संकल्प लिया, तो उसके लिए हमें पावर तो चाहिए, अध्यात्म बल, वो मिलेगा नाम जप से। जितना नाम जप करोगे, श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। जब हम आचार्य और गुरु की शरण में होकर उनका नाम जप करते हैं तो हमारे अंदर बल बढ़ता है। आज से नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। अब बल नहीं, हमने कसम खाया और मन ललचा रहा है तो 2 दिन 4 दिन 10 दिन लड़ेंगे, इसके बाद फिर गिर जाएंगे। तो हमें लगता है अगला पैर यदि हम ठीक से जमा लें तो पिछला अपने आप उठ जाएगा, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो हमें कसम खाने की जरूरत नहीं है, हमें नियम में आने की जरूरत है। हम इतने माला गुरु मंत्र जपेंगे, नाम जप करेंगे तो हमारे अंदर बल आएगा। उसी बल से, बिना भजन के बच्चा काम नहीं बनने वाला। पक्का मान लो, खूब अनुभव की बात कह रहा हूँ, जब भजन होगा तभी वो छूटेगा, नहीं तो नहीं छूटेगा। महाराज जी, मुझमें बहुत सारी कमियां थी। 1 साल पहले मैंने आपका सत्संग सुना और 1 साल पहले मैं वृंदावन आके आपका दर्शन किया, तो आपको देखने से और सुनने से लाइफ में बहुत सारी बदलाव आई। तो बस आज इसीलिए महाराज जी आए, साक्षात्कार आपका दर्शन करने से लाइफ में कितना बदलाव आएगा। भगवान की कृपा होती बच्चा है तो 5 भौतिक शरीर है, भगवान की शरण में है, बस बात उनकी है। आप कृपा करते हैं और जन की बड़ाई करवाते हैं उनका खेल। हाँ बच्चा, जब हाँ ऐसा भाव अगर किया जाए तो जब हम पाषाण में भगवान देख लेते हैं, काष्ठ में भगवान देख लेते हैं, तो हम मनुष्य रूप में भगवान को क्यों नहीं देख सकते। और फिर भगवान स्वयं आदेश करते हैं, सातो सम मोहिमय जग देखा और मोते अधिक संत कर लेखा। मोते अधिक संत कर, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। महापुरुषों ने कहा, हम अपने भाव लगा लें। एक संत एक गांव में गए तो भक्त की परीक्षा कि कौन भक्त है इस गांव में। तो सब लोग आए, महाराज भिक्षा पालो। तो उन्होंने कहा, जो 100 यज्ञ करता है उसके हम 100 यज्ञ, बहुत बड़ी बात होती है। वो तो 100 यज्ञ करने वाला देवराज इंद्र की पदवी को प्राप्त होता है। गांव में कहा कि जो यज्ञ करेगा, 100 यज्ञ करेगा या कर चुका है, उसी तो कोई प्रण नहीं ले सकता। 100 यज्ञ की बहुत दाम चाहिए, रुपया चाहिए यज्ञ के लिए। अब गांव से पहले ये था कि कोई भूखा ना जाए, अतिथि भूखा ना जाए, संत भूखा ना जाए, बड़ी मर्यादाएं थी पहले, बहुत मर्यादा थी। आज चाहे जितना पापी हो, अगर अतिथि बनकर आ गया है दरवाजे पे तो उसका सम्मान किया जाता है। अतिथि देवो भव, पहले अतिथि देवो भव, कहीं कहीं मकान में भी लिखा होता था अतिथि देवो भव। तो वो संत बोले कि अगर कोई यज्ञ किए हो तो एक नववधू थी, वो सत्संग जाया करती थी। उसने कहा, हम महाराज को भोजन पवाएंगे। भोजन लेके गई तो महाराज ने देखा, बोले, बच्चा तुम्हारी नई अवस्था है, अभी 100 यज्ञ कैसे कर लिए। बोले, महाराज 100 तो बहुत कम होती है। अगर संत दरस को चालिए, तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, कोटिन यज्ञ पा लिए। क्योंकि सत्संगी थी। अगर हम संत दर्शन के लिए अभिमान छोड़कर जाते हैं कि आज हमें भगवान के भक्त के दर्शन होंगे, तो एक एक कदम पर करोड़ करोड़ यज्ञ का फल कहा गया है। संत दरस को चालिए, तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, कोटिन यज्ञ समान। तो भगवान कृपालु हैं, वही सब पे कृपा कर रहे हैं। निमित्त अपने भक्त को बना देते हैं, जिससे उसका यश होता है। भगवान छुपे छुपे सब वही कर रहे हैं, उन्हीं का प्रताप है।